हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल जीरो प्लस एनीथिंग पर। ठीक है, हमारे इस मैथमेटिक्स चैनल। तो आज मेरा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है, समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा फंक्शन। मान लीजिए y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। तो यहाँ पर हम x बराबर अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, ताकि x बराबर 1 है तो y की वैल्यू 1। अगर x बराबर हम 2 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू 2 आ जाएगा। अगर हम x बराबर 3 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ठीक है, ये जो है y बराबर एफ ऑफ एक्स, यानी y बराबर एफ ऑफ एक्स, यानी x में फंक्शन है y बराबर x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग x को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। और y को क्या बोलेंगे? y इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि y डिपेंडेंट इसीलिए है क्योंकि x की वैल्यू पर डिपेंड रहता है। x की वैल्यू 1 दी है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 दी है तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 दी है तो y की वैल्यू 3। ठीक है, यानी x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहता है y का वैल्यू, ठीक है, y का मान या वैल्यू बोलो। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि y है डिपेंडेंट वेरिएबल और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आगे जब भी वेरिएबल की बात होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वहां पर समझने में आसानी होगा। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन देखते हैं, तो लिखते हैं definition of differential equation। differential इक्वेशन पूरा भी लिख सकते हैं और शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन समझने के लिए अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसमें x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, dy बट्टे dx है, कॉमा d स्क्वायर y बट्टे dx स्क्वायर है, कॉमा d क्यू बट्टे dx क्यू डॉट 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 एंड सो ऑन, और इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब समझ में नहीं आता होगा कि ये कैसे हो गया। देखिए, जैसे y बराबर एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया आपका, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, डॉट 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 बोल सकते हैं कि डी एन वाई बटे डी एक्स, हाँ, पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या बनेगा इस तरह से? तो इसका डिफिनेशन, इट इज व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि यहाँ पर x भी है, y यहाँ पर x भी, मतलब यहाँ y है, यहाँ पर x है। तो x को हम लोग क्या बोले थे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को बोले थे डिपेंडेंट वेरिएबल। और dy बटे dx उसका डेरिवेटिव है। तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं, differential equation is the relationship between, लिखेंगे differential equation is the relationship differential equation is the relationship between differential equation is the relationship between the डिपेंडेंट, यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसलिए हम इसको ना साइड में लिखते हैं। डिपेंडेंट कॉमा इंडिपेंडेंट, हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव तो इसका डिफिनेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। अब लिखते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, टाइप्स ऑफ
ठीक ना। डिफरेंशियल अब हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं डी, स्मॉल कैपिटल दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियल टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका फर्स्ट टाइप क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेकंड क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम फर्स्ट हेडिंग डालते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट हेडिंग क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओ डी ई शॉर्टकट में लिखे हैं और इसको पूरा लिख देते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब क्या हुआ? साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी का मतलब हुआ साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक ना, और वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल हो। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और वन और मोर, ठीक ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, और उसका डेरिवेटिव जो फार्मूला था उसके हिसाब से, जैसे ये फार्मूला था ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल एक रहेगा और नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक रहेगा और डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा रहेगा। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो फर्स्ट में कि ओनली वन, मतलब इसका फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल, इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसमें सेकंड पॉइंट, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट हो जाएगा एंड इट्स डेरिवेटिव, एंड इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एंड इट्स डेरिवेटिव, देन it is called, then it is called, ठीक ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक ना, ओ डी ई, यानी वैसा, ठीक ना, वैसा, ठीक ना। मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन, मतलब एक वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके बाद दो मतलब एक और एक से ज़्यादा, यानी दो तीन चार पांच डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका डेरिवेटिव, मतलब और उसमें डेरिवेटिव हो, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर में साइन एक्स। तो यहाँ पर ये क्या है? एक्स को हम बोले थे ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोले थे हम इसको हम बोले थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पर एक्स, ना वाई को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस में टू एक्स वाई बराबर में कॉस एक्स। इसका और भी एग्जांपल लिख सकते हैं कि टू एक्स वाई प्लस में डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में टेन एक्स। ये सब हो गया इसका एग्जांपल। अब हेडिंग लगाते हैं। अब होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देख लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड हेडिंग क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें क्या था? उसमें था कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें क्या रहेगा? मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बस बाकी सब सेम। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा मोर देन। इसका फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम लोग वाई बोले थे।
एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स बोले थे। अब एंड सेकंड क्या रहेगा, एंड इट्स डेरिवेटिव derivatives and its derivative, then it is called partial differential equation. Then it is called partial differential equation. A differential equation which contain more than one independent variable and more than one independent variable, comma one or more independent variable and its derivative, then it is called partial differential equation. ऐसे हम बोल सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये हो जाएगा दो वाई बट्टे दो एक्स, और मान लीजिए इसका स्क्वायर कर देते हैं दो जेड बट्टे दो वाई, और इसका स्क्वायर बराबर में 4 जेड। तो यहाँ पर ये क्या है और ये क्या है, सॉरी, यहाँ पर x क्या है, इंडिपेंडेंट, y क्या है, इंडिपेंडेंट। तो मोर देन, हाँ, तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ई भी, इसको भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पर ई एक जगह डिपेंडेंट हो जाता है, फिर ई भी इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसका और एग्जांपल देखते हैं, एक्स दो जेड बट्टे दो एक्स प्लस वाई दो जेड बट्टे और दो वाई बराबर 2z। ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब समझते हैं और ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, 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 ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर का मतलब हुआ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर यानी सब मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन, तीन बार डिफरेंशिएशन, चार बार डिफरेंशिएशन, पांच बार डिफरेंशिएशन, ये सब में से सबसे ज़्यादा बार, मतलब एक दो बार आ गया, तीन बार, जो हाईएस्ट रहेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो वही उसका ऑर्डर होगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना हाईएस्ट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ, ठीक है, डेरिवेटिव होगा तो वही उसका ऑर्डर होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर अच्छा से समझ में आएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर क्यों हो जाएगा, प्लस में डी वाई बट्टे डी एक्स, उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 0। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, तो मतलब हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इसमें कितना बार डेरिवेटिव, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कहाँ किया गया है, तो सब यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव किया गया है, यहाँ पर तो ठीक है वाई, ठीक है, वेरिएबल है जैसे तेज, और यहाँ पर दो बार डेरिवेटिव किया गया है, और ये है उसका पावर, और यहाँ पर दो बार डेरिवेटिव किया गया है जो ये है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हाईलाइट थोड़ा सा रेड कलर से लिखते हैं, ये जो है ना डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर डेरिवेटिव है। तब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर बराबर 2, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब समझते हैं, और भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, डी क्यू वाई बट्टे डी एक्स क्यू, और इसका एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy एंड डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 0। अब इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन यहाँ पर हुआ है, तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डिग्री की बात करते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका डिफिनेशन है कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, पावर
ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक ना, मतलब वो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक ना, तो उसका डिग्री कितना होगा, ठीक ना। अब पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ, ठीक ना, डेरिवेटिव। इसका एग्जांपल लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी एक्स और पूरा का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 0। इसको हम लोग क्यों कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है कि डिग्री ऑफ, मतलब टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर ऑफ इसका क्या डिफरेंस है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के हाईएस्ट यहाँ पर क्या बोला, हाईएस्ट ऑर्डर यानी सबसे ज्यादा बार जहां पर डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा कहां पर डेरिवेटिव है, यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव किया गया है, यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, हाईएस्ट कितना है 2 है, ठीक है, तो 2 बार डेरिवेटिव किया गया है और इसका पावर चेक करेंगे तो पावर कितना है, पावर है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा डिग्री बराबर 3। डिग्री जब भी फाइंड करेंगे, जब भी डिग्री को फाइंड करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो dy बटे dx है हमेशा फ्री होना चाहिए, मतलब कि जो उसके ऊपर इस तरह से जैसे dy बटे dx रूट नहीं होना चाहिए। अच्छा है, dy बटे dx के ऊपर कोई भी फ्रैक्शन पावर या 1/3 1/4 1/2 ये सब नहीं होना चाहिए, पूरा फ्री करना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है, इसका डिग्री हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, रूट अंडर dy बटे dx, आई पूरे का क्या है स्क्वायर है, अब प्लस में 1 है, इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब इसमें बोल देगा कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, तो अब इसका हम लोग ठीक है, ऑर्डर निकालना तो आसान है, इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है, यहाँ पर 2 है, तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं, ऑर्डर इज इक्वल टू तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब डिग्री निकालना है, तो डिग्री कैसे निकालेंगे, तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले इसको रूट को हटाना पड़ेगा, डी वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ये रूट बराबर डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। तो अब ये रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 1 है, स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तब इक्वल होगा, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल, डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर और इसका पावर 2। अब इसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, ताकि डी वाई बटे डी एक्स जो है ना फ्री है, यहाँ भी इसके पावर ना रूट है ना फ्रैक्शन है, यहाँ भी इसके मतलब कोई फ्रैक्शन पावर है, ठीक ना, और न रूट है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका हाँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पर है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पर किया गया है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव किया गया है, यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, तो 2 बार डेरिवेटिव किया गया। अब इसका पावर चेक करेंगे तो पावर यहाँ पर कितना है 2, पावर कितना है 2, तो इसका हम लोग डिग्री बोल सकते हैं, इसका डिग्री कितना है, डिग्री इज इक्वल टू 2, ऑर्डर तो यहाँ पर बोल दिए थे, यहाँ पर डिग्री भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और भी एग्जाम्पल देखते हैं, डी वाई बटे डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स के 1/3 है, अब बराबर में है डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। बोल रहा है कि फाइंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब सबसे पहले डी वाई बटे डी एक्स को फ्री करेंगे, सोल्यूशन गिवन इक्वेशन एंड डी वाई बटे डी एक्स के पावर 1/3 बराबर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर।
अब इसको हटाने के लिए दोनों पट्टी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो दोनों पट्टी क्यूब करेंगे, यहाँ पर पे दोनों पट्टी क्यूब करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो डी वाई बट्टे डी एक्स की पावर कितना है, 1/3, और इसको फिर से क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 3 बराबर ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यूब। इसे खत्म, यहाँ पर डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर और 3। अब यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर हाईएस्ट कितना है, 2 बार किया गया। तो अब इसका पावर चेक करेंगे, पावर कितना है, 3, तो डिग्री बराबर यहाँ पर हो जाएगा डिग्री बराबर 3। ऑर्डर ऑर्डर इसका हाईएस्ट कितना है, तो 2। तो ऑर्डर और डिग्री निकाल लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई फंक्शन देगा, फंक्शन देगा जिसमें आर्बिट्ररी, जैसे y बराबर c1 sin 2x प्लस c2 sin 2x, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर इतना है, ठीक है, y बराबर c1 sin 2x c2 sin 2x। तो ये जो कांस्टेंट है और ये जो कांस्टेंट है, इसको मतलब कैसे रिमूव करना है, इसको रिमूव करके, ठीक है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हुआ कि जो गिवन इक्वेशन रहेगा, ठीक है, जो गिवन इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन के जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पर एक c1 यहाँ पर c2, टू क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, रिमूव करना है, तब जाकर के हमको, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, y बराबर, जैसे कोई फंक्शन है जिसमें x रहेगा, y रहेगा, यहाँ पर एक मिनट, हाँ, तो इसका सबसे पहले हम लोग नोट में लिख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रिमूव रिमूव द रिमूव द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, रिमूव द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, remove the arbitrary constant from the given given equation, equation from the given equation and and find uh, and make the, ठीक है, नहीं यहाँ पर लिखते हैं remove the arbitrary constant from the given, ठीक है, equation, remove the arbitrary constant from the given equation, ठीक है, from the given equation for the formation of ordinary differential equation, equation equation फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन और गिवन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है y बराबर c1 cos 2x प्लस में c2 sin 2x,
तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, यहाँ पर एक्स, एक्स क्या है, एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई के रिस्पेक्ट मतलब वाई मतलब एक फंक्शन है, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल, लेकिन क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर, एक्स के ऊपर। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो सी क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे, ठीक ना, डिफरेंशिएशन करेंगे cos 2x के। तो ठीक ना, सबसे पहले यहाँ पर क्या रहना चाहिए, एक्स, एक्स ना, ये क्या है 2x है, तो यहाँ पर देंगे 2, तो यहाँ भी 2x होगा, फिर गुना, फिर यहाँ पर 2 है ना, 2x, तो 2 बाहर होगा, कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में किए थे, तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट हो गया, प्लस है तो प्लस, और उसके बाद C2 कांस्टेंट बाहर, इसका होगा डिफरेंशिएशन। अब इसका करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ sin 2x विथ रिस्पेक्ट टू 2x, जैसे फॉर्मूला होता है ना कि डेरिवेटिव ऑफ sin x बटे x। तो sin यहाँ पर x है ना, x, x के स्थान पर जो चीज रहेगा वो चीज यहाँ भी डालेंगे, तब फॉर्मूला सूट होगा cos x। तो यहाँ भी x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 बाहर, ये वाला 2 बाहर, चैन रूल लगता है यहाँ पर, dx बटे dx, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इससे पहले हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इक्वेशन पर, उसके बाद इसको इसी वन डिफरेंशिएशन cos 2x हो जाएगा माइनस में sin 2x, फॉर्मूला होता है, गुणे में यहाँ पर क्या है 2, तो 2 और इसका हो जाएगा 1, तो इसको नहीं लिखते हैं, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 2 है, गुणे में यहाँ पर क्या है sin 2x, तो sin 2x हो जाएगा cos 2x, यहाँ पर गुना है तो गुना 2, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। अब यहाँ पर dy बटे dx बराबर हो जाएगा, माइनस में यहाँ वाला पहले 2 लिख लेते हैं, 2c1 sin 2x, प्लस में ये वाला 2 आगे कर देते हैं, और c2 sin 2x। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार, क्या कि यहाँ पर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग सारा पॉइंट बताएंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन होगा। अब इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2 c1 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ sin 2x विथ रिस्पेक्ट टू 2x चैन रूल लगेगा, और 2 बाहर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये हो गया, प्लस 2 c2 बाहर हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर साइन मिस्टेक हो गया, cos 2x है, cos 2x, हाँ, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू 2x, अब चैन रूल लगेगा, तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले स्टेप पर यहाँ पर लाकर चलेंगे, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस में 2c1, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का हो जाएगा cos x, तो cos x, फिर क्या cos 2x, cos 2x आई गुने में 2, 2 यहाँ वाला, और डी एक्स बटे डी एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 c2, यहाँ पर हो जाएगा cos का होता है माइनस में sin 2x है, तो 2x गुने यहाँ पर 2 डी एक्स बटे डी एक्स का 1 हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो 2 दूनी 4 c1 cos 2x, प्लस में 2 दूनी 4 c2 और माइनस ना, यहाँ पर माइनस देते हैं, माइनस साइन 2x, दोनों में से क्या कॉमन होगा, -4 कॉमन ले लेते हैं, -4 कॉमन, तो डी वाई बट्टे डी एक्स, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर -4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा c1 cos 2x माइनस प्लस c2 sin 2x, c2 sin 2x जाएगा। अब इसको देखते हैं कि cos 2x sin 2x कहाँ पर, cos 2x sin 2x, cos 2x sin 2x, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, cos 2x यहाँ पर हाईलाइट थोड़ा करते हैं, cos 2x c1 sin 2x c2 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब देखिए y बराबर c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x है ना, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 4, आई हो जाएगा y, कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से क्या चीज समझ में आया है, यहाँ से समझ में आया है कि जो इक्वेशन रहता है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है, उसको रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने के लिए तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक ना, और उसमें जब सॉल्व करने में जो इक्वेशन बनता है
अगर n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो n प्लस वन इक्वेशन बनता है। जैसे यहाँ पर इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट इक्वेशन ये बना था, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड इक्वेशन यहाँ पर बना, सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं, थर्ड थर्ड इक्वेशन इसको बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका पेज, पेज है। तो अब इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं नोट में कि ऑर्डिनरी, भाई पेन को क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि एवरी सोल्यूशन इज सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। एवरी सोल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक दूसरा ये भी फॉर्मूला होता है कि एवरी सोल्यूशन सेटिस्फाई इट्स सोल्यूशन। वो जो यहाँ पर एवरी सोल्यूशन सेटिस्फाई इट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, इट्स इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन को। जैसे ये एक इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है, इसको हम लोग सोल्यूशन बोल सकते हैं। किसका सोल्यूशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ऐसे का है कि इसको हम जब सॉल्व किए तो क्या हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट किया। यहाँ पर हम y का इसको हम लोग फिर से, ठीक है, अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। नोट में लिखते हैं दोस्त, नोट में ये है कि लिख सकते हैं कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिसाइड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट में क्या लिख सकते हैं? नोट में लिख सकते हैं कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट, arbitrary constant decide arbitrary constant decide the order arbitrary constant decide the order of नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, arbitrary constant decide the highest, इसको ऐसे लिख सकते हैं, highest order of any differential equation। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिसाइड करता है हाई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के हाईएस्ट ऑर्डर को, यानी उसको मतलब वो कितना बार डेरिवेट करना है, ओके ना, मतलब किया गया है, वो डिसाइड करता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट।